15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो यह क्या है, एक रेक्टेंगल का एरिया है। हमें क्या फाइंड करना है, इस एरिया से लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ एंड लेंथ फाइंड करना है, इसमें से लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालना है हमें पता है। हमें क्या, आपको भी पता है, सभी को पता है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी। इतना सभी को पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो सिंपल हमें क्या करना है कि यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना है, इसका फैक्टर करना है। कैसे फैक्टर करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसे। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि जो वेरिएबल यूज करा गया है, वेरिएबल a यूज करा गया है इसमें, तो a की पावर किस सीक्वेंस में है, a की पावर डिक्रीजिंग सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी पहले a स्क्वायर फिर a फिर बिना a वाला टर्म, यानी a स्क्वायर का टर्म फिर a का टर्म फिर बिना a का टर्म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25a स्क्वायर फिर a वाली टर्म है फिर बिना a वाली टर्म है, यानी सीक्वेंस सही सीक्वेंस में है। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना है। जैसे कांस्टेंट क्या है 12, तो 12 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 25 के साथ करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें नंबर मिल जाएगा 300। इसके बाद हमें क्या करना है, 300 हमें नंबर मिल गया। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए कि उनका प्रोडक्ट करें तो 300 आए, प्रोडक्ट करें तो 300 आए, और प्लस या माइनस करने पर, कब प्लस करना है कब माइनस करना है वो मैं बताता हूं अभी। प्रोडक्ट करने पर 300 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म की कोफिशिएंट आना चाहिए, यानी 35 आना चाहिए, 35 आना चाहिए। प्रोडक्ट करने पर 300 और प्लस या माइनस करने पर 35। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए, तो दो नंबर फाइंड करने के लिए जो हमारा 300 नंबर है, इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे, इसमें देखिए 2 1 जा 2 5 जा और 0, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो 3 5 जा 15, एक नंबर हमें मिल गया, और 5 2 जा 10 10 2 जा 20, दो नंबर, दोनों नंबर ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दो नंबर कैसे ढूंढा जाता है, फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। दो नंबर हमें मिल चुके हैं, एक है 20 और एक है 15। 15 और 20 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा। अब ये कैसे पता चला कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, कांस्टेंट के साइन को देखिए, कांस्टेंट का साइन अगर पॉजिटिव है तो ऐड करने पर 35 आना चाहिए, कांस्टेंट का साइन अगर निगेटिव है, कांस्टेंट अगर निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 35 आना चाहिए। तो कांस्टेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर को ऐड करने पर 35 आना चाहिए। तो 20 और 15 दोनों को ऐड करेंगे, 35 आ रहा है बिल्कुल। 20 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट करेंगे तो 300 आ रहा है, यानी हमारा जो दो नंबर है यानी सही है। 20 और 15 मिल गए नंबर। अब क्या करना है, दोनों में वेरिएबल आप लगा दीजिए। वेरिएबल क्या यूज करा गया है, ए। अब ऐड करने पर 35 चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 35 में माइनस लगा हुआ है, माइनस 35 चाहिए। तो दोनों में आप माइनस लगा दिए, दोनों माइनस करने पर भी नंबर ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस ही मिल जाएगा। -20 -15 को ऐड करेंगे तो -35 आ जाएगा। तो -35 ए की जगह पे -20a -15a मैं लिख देता हूँ, हमें नंबर मिल जाएगा 15a स्क्वायर -20a -15a प्लस 12। 4 टर्म हो गए। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 25a स्क्वायर -20a में कॉमन क्या आ रहा है, 5a कॉमन आ रहा है। नंबर क्या बच गया अंदर, 5a निकाल दिया जाएगा, 5 5 जा 25 और a
माइनस 5 4 20, ए पहले से ही बाहर आ चुका है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में -3 कॉमन आ जाएगा, -3, तो 3 5 15 ए -3 4 12। यहां तक करने के बाद आपने जितनी ही प्रोसेस करी है तो चेक कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो नंबर्स हैं सेम नंबर्स यहाँ पे भी होने चाहिए। अगर है तो आप सही रास्ते पर हैं, दोनों नंबर्स अगर अलग अलग आ रहे हैं तो आपको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक आपने करी है। 5a-4 यहाँ पे भी है, 5a-4 यहाँ पे भी है, यानी हमारे यहाँ तक सॉल्यूशन सही है। 5a-4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बच जाएगा, 5a-3। अब समझिएगा 5a-4 मल्टीप्लाई 5a-3 है, ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया। L मल्टीप्लाई बी के फॉर्म में हो गया, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि रेक्टेंगल के एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी, तो L मल्टीप्लाई बी के फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर L इक्वल्स टू हो जाएगा 5a-3, बी ब्रेथ इक्वल्स टू हो जाएगा 5a-4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट में चलते हैं, तो जैसे अभी तक फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है हमने, सेकंड पार्ट को ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। सेम प्रोसेस से इसे भी सॉल्व करना है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे, मतलब 12 मल्टीप्लाई 35 इक्वल्स टू 420 नंबर आ गया। 420 का फैक्टर करेंगे, क्यों फैक्टर करेंगे, हमें दो नंबर चाहिए। कैसे नंबर चाहिए, प्रोडक्ट करने पर 420 आना चाहिए, और कांस्टेंट निगेटिव है यानी माइनस करने पर 13 आना चाहिए। कांस्टेंट निगेटिव है यानी माइनस करने पर 13 आना चाहिए। तो उसके लिए इसका फैक्टर करना पड़ेगा, 2 2 जा 2 1 जा 0, 2 1 जा 0, 2 5 जा 3, 3 5 जा कहाँ से हो गया, 3 3 जा 3 5 जा 5, 7 जा 7 1 जा, तो नंबर 3 5 जा 15, एक नंबर हो जाएगा 15, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, दूसरा नंबर हमें मिल गया 28। 28 और 15 का प्रोडक्ट 420 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, और माइनस करने पर 13 आना चाहिए। 28 माइनस 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हमारे पास नंबर क्या मिल गया, 28 और 15। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, दोनों में मैं क्या लगा देता हूँ, y लगा देता हूँ, और माइनस करने पर प्लस 13 आना चाहिए। प्लस 13 हमें चाहिए, इसका मतलब बड़े वाले नंबर में प्लस लगाएंगे तभी तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 35y² प्लस 28 y माइनस 15 y माइनस 12। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है 7y 7 5 जा 35y प्लस 7 4 जा 28 माइनस, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 3 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है। 3 5 जा 15y प्लस 3 4 जा 12, दोनों के पास सेम है 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 को कॉमन लिया जाएगा तो नंबर हमें बच जाएगा 7y माइनस 3। तो यहां से लिखा जा सकता है देयरफॉर L इक्वल्स टू 5y प्लस 4 एंड b इक्वल्स टू 7y माइनस 3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, 16 नंबर में।